हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज से हम लोग बेटा आगाज कर रहे हैं केमिस्ट्री का। और यहां से अब केमिस्ट्री निरंतर बेटा क्लास आएंगी और सितंबर में जाके ये केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। फिजिक्स को बेटा थोड़ा सा समय लगेगा, फिजिक्स हमारी जाके अक्टूबर में कंप्लीट होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, सिलेबस बेटा जरूर बेटा सितंबर तक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, चिंता ना करिए, ठीक है। और जैसा कि लगातार हमें उम्मीद है कि आप लोग बेटा लगातार मेहनत कर रहे होंगे और अब सही वक्त है हमारे लोगों की बेटा मेहनत करने का, क्योंकि 2026 में रिजल्ट देखने लायक होना चाहिए। क्लियर। और जैसा कि बेटा आप लोगों के लिए 2 लाइनें हैं। क्या लाइनें हैं कि हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, ठीक है। तो ध्यान रखना है बेटा, रिजल्ट वही निकालेगा जो लगातार मेहनत करेगा। 2026 में रिजल्ट देखने लायक हो, इस तरीके से मेहनत करिए। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों के फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर 70 में से 70 नंबर आए। पढ़ाना हमारा काम रहेगा, बस मेहनत आप लोगों का काम रहेगा, ठीक है। और चलते हैं अपने लास्ट लेक्चर की ओर, कि जिसको हमने बेटा वीडियो के अंदर लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था उस टॉपिक को थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे की ओर, ठीक है। और पिछले लेक्चरों बेटा आप लोग जरूर देखिएगा, उसके बाद इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था विलयन की सांद्रता को। क्या बताया था विलयन की सांद्रता? देखो, विलयन के प्रति इकाई आयतन में, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की सांद्रता या विलय की मात्रा क्या कहलाती है? उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की सांद्रता क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता। क्लियर। अब विलयन की सांद्रता बेटा हम निम्न पदों में ज्ञात कर सकते हैं। विलयन की सांद्रता को हम कैसे निम्न पदों में ज्ञात कर सकते हैं? नंबर 1, पहला जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे बेटा प्रतिशत के पदों में। पहली हेडिंग किसको पढ़ेंगे? प्रतिशत के पदों में। प्रतिशत के पदों में हम किस किस को पढ़ने वाले हैं? तो पढ़ने वाले हम द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत के बाद बेटा हम दूसरी हेडिंग पढ़ने वाले हैं आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। नंबर तीसरी हेडिंग पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो प्रतिशत के पदों में हम बेटा कितने प्रकार से सांद्रता पढ़ने वाले? 3 प्रकार से। कौन कौन सी? आप बोलेंगे बेटा कि हम द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ने वाले हैं, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। इसके बाद बेटा हम फिर पढ़ने वाले हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पढ़ेंगे। इसके अंदर बेटा हम 3 हेडिंग फिर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मोलरता, दूसरी पढ़ेंगे नॉर्मलता, तीसरी हम बेटा पढ़ने वाले हैं फॉर्मलता। 3 हेडिंग बेटा हम कहां पढ़ने वाले हैं? 3 हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। उसके बाद भार बट्टे, भार के पदों में बेटा हम सांद्रता। इसके अंदर हम 2 हेडिंग पढ़ने वाले हैं मोललता और उसके बाद मोल अंश। तो 2 हेडिंग बेटा इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर। इसके बाद बेटा हमें अन्य हेडिंग पढ़नी है, जैसे ppm, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। इसके बाद बेटा हम इसी में बेटा पढ़ेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति अथवा शक्ति। क्लियर। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारी बोर्ड एग्जाम के अंदर कौन सी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, कहां से क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बनता है? इन सभी से हमारे बेटा बनते हैं न्यूमेरिकल्स, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और इसके अलावा बेटा हमें ध्यान रखना है कि जो बोर्ड एग्जाम में हमसे परिभाषा पूछी जाती है वो कहां से पूछी जाती है। देखो, एक तो बेटा हमसे परिभाषा बेटा कहां से पूछी जाती है? मोलरता से। भाई आपकी परिभाषा भाई मोलरता की पूछी जाएगी। उसके बाद बेटा आपसे पूछी जाती है मोललता की परिभाषा।
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा किसकी परिभाषा है? मोल अंश की परिभाषा। ये परिभाषा पूछी जाती है। इसके अलावा से सबके बेटा जो परिभाषाओं से संबंधित जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों से बेटा क्या बनेंगे? सवाल। क्या बनने वाले? सवाल। और हमें इनसे बेटा संबंध भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? संबंध भी पूछ लेता है। तो एक एक हेडिंग को बिल्कुल जीरो से परिभाषा याद करते हुए बेटा पढ़ेंगे। और एक मिनट थोड़ा सा परिभाषा एक और रिपीट कराने वाले हैं, वह पढ़ाने वाले बेटा बिलियन की। एक बार जरा बेटा हमसे ये आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बिलियन की परिभाषा जरूर बताएंगे। तो क्या है बिलियन की परिभाषा? तो आप बोलोगे कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन कहलाता है। यह बिलियन मिलकर बना होता है बेटा किससे? तो आप बोलोगे विलय और किससे? प्लस विलायक से। तो फिर यहां पर विलय क्या है और विलायक क्या है? विलय क्या है और विलायक क्या है? तो आप बोलोगे कि भैया बिलियन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा आपने कम ली वही क्या होगा? विलय। और बिलियन के अंदर आपने जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा ली वही क्या होगा? हमारा विलायक। वही क्या होगा? हमारा विलायक। क्या बताया कि भैया बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा आप कम ले रहे हो वो विलय है। विलयन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा आप ज्यादा ले रहे हो वो कौन है? हमारा विलायक है। जैसे जल तथा चीनी के मिश्रण में भाई कौन विलय और कौन विलायक? ध्यान रखना, विलयन का मतलब है भैया समांगी मिश्रण। विलयन कब होगा? समांगी मिश्रण। एक पदार्थ की मात्रा दूसरी पदार्थ की मात्रा में घुलनी चाहिए या मिलनी चाहिए। ये आप लोगों बेटा बिल्कुल जीरो से हम पढ़ा चुके हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, जरूर देखना उसको जाके। अब बात करेंगे यहां से। अब हम बेटा जो पढ़ने वाले, जैसे जल तथा चीनी के मिश्रण में हमने आपसे पूछा कौन विलय होगा और कौन विलायक, तो आप बोलोगे चीनी की मात्रा कम होगी तभी तो जल में जाके घुलेगी, तभी तो मिश्रण कैसा बनेगा? समांगी मिश्रण बनेगा, नहीं बनेगा। तो बेटा चीनी जो होगी वो विलय और जल जो होगा वो कौन होगा? विलायक होगा। क्लियर? तो यहां तक बेटा क्लियर हो चुका। अब हम बेटा इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं एक एक हेडिंग को। क्लियर? नोट करिए पहले इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं पहली हेडिंग, वह पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के पदों में। और इसमें पहली हेडिंग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले बेटा द्रव्यमान प्रतिशत। नंबर 1 पहली हेडिंग बेटा किसको पढ़ने वाले हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। किसको पढ़ने वाले हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। इसी को बोलते हैं भार बट्टे भार प्रतिशत। भार बट्टे भार प्रतिशत। इसी को बोलते हैं वेट बाय वेट प्रतिशत। ठीक है, ध्यान रखना। एक को क्या बताया? हमने बताया बेटा द्रव्यमान प्रतिशत, इसी को बोलते हैं भार बट्टे भार प्रतिशत, इसी को बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, हम किसको चेक करेंगे? विलयन के अंदर किसकी मात्रा चेक करते हैं? विलय की मात्रा। विलयन के अंदर किसकी मात्रा चेक करते हैं? विलय की मात्रा। तो सबसे पहले बेटा फॉर्मूला बना रहे हैं इसका। फॉर्मूला बना रहे हैं वेट बाय वेट परसेंट, भार बट्टे भार परसेंट। एक बात बताइए आप बेटा किसको चेक कर रहे हो? भाई विलयन के अंदर किसको चेक कर रहे हैं? विलय पदार्थ की मात्रा। विलय पदार्थ की मात्रा। लेकिन देख रहे हैं विलय का भी क्या है? विलय का भार है वेट, और विलयन का भी क्या होगा? भार, क्योंकि नीचे बट्टे में कौन है? वेट, यानी वेट बट्टे वेट, यानी विलय का भार, विलय का भार होगा और विलयन का भी क्या होगा? भार होगा। और परसेंट है तो इनटू में कौन होगा? 100। लेकिन मात्रा कितने में चेक कर रहे हैं? 100 पे चेक कर रहे हैं, 100% में चेक कर रहे हैं। तो विलय का भार होगा वो किस में होगा? ग्राम में।
और बिलियन का भार होगा वो भी किस में होगा, ग्राम में। क्यों? क्योंकि जो मात्रा चेक कर रहे हैं वो किस में चेक कर रहे हैं, 100% पे। क्लियर? तो यहां पर ये फॉर्मूला बनके हमारा तैयार हो चुका है, ये फॉर्मूला हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब बात करेंगे इसकी परिभाषा की कि भाई इसकी परिभाषा क्या है। देखो, विलेय पदार्थ की किसमें, ग्राम में। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में घुली हुई हो, क्या कहलाती है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। क्या बताया हमने? बताया विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में घुली हुई हो, क्या कहलाएगी, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। क्लियर? तो परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे बेटा, लिखेंगे विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में घुली हुई हो उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। क्लियर? तो ये हमारी पहली परिभाषा हो चुकी है जिसकी द्रव्यमान प्रतिशत की। अब हम पढ़ने वाले हैं आयतन प्रतिशत को। नोट करिए पहले बेटा, इसको नोट करेंगे। अगली हेडिंग बेटा हम पढ़ने वाले हैं, वह किसको पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाले आयतन प्रतिशत को। इसी आयतन प्रतिशत को हम बेटा बोलते हैं आयतन वट्टे आयतन प्रतिशत, या इसी को बोलते हैं V बाई V परसेंट, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है? यानी आयतन प्रतिशत को बेटा या तो आयतन प्रतिशत लिखा आएगा, आयतन प्रतिशत ना लिखा है तो आपसे लिखा होगा आयतन बट्टे आयतन प्रतिशत, या लिखा होगा V बाई V परसेंट। तो चलते हैं पहले इसके फॉर्मूले की ओर। क्या है फॉर्मूला? देखो, V बाई V परसेंट बराबर किसमें, किसकी मात्रा चेक कर रहे हो, तो आप बोलोगे बिलियन के अंदर किसकी मात्रा चेक करते हैं, विलेय की। किसकी मात्रा चेक करेंगे, विलेय की। पर ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी क्या है, वॉल्यूम, अर्थात तो विलेय का भी क्या होगा, आयतन, और बिलियन का भी क्या होगा, बिलियन का भी क्या होगा, आयतन, और इनटू में परसेंट है तो 100, इनटू में कौन हो जाएगा, 100। लेकिन जो भी मात्रा चेक करेंगे 100% में चेक करेंगे, अर्थात जो आयतन होगा वो आयतन हमारा किस में होगा, ml में। ध्यान रखना है, आयतन की बात करेंगे तो आयतन हमारा किस में होता है, आयतन हमारा होता है ml में या लीटर में। आयतन हमारा किस में होता है, ml में या लीटर में। लेकिन बात करेंगे द्रव्यमान की, द्रव्यमान हमारा किस में होता है, द्रव्यमान हमारा ग्राम में होता है या किलोग्राम में। द्रव्यमान हमारा किस में होता है, ग्राम में या किलोग्राम में। ठीक? तो ध्यान रखना, आयतन ml में या लीटर में, और द्रव्यमान ग्राम में या किलोग्राम में। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है? तो यहां से ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार, यानी विलेय का भी आयतन होगा किसके अंदर, ml में, बट्टे विलियन का भी क्या होगा, आयतन किस में होगा, ml में, और इनटू में 100। ठीक है? अब बात करेंगे इसकी परिभाषा की कि आखिरकार हम भाई इसकी परिभाषा क्या देंगे। देखो, विलेय पदार्थ की किसमें, ml में, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलियन में घुली हुई हो, क्या कहलाती है, उसका आयतन प्रतिशत कहलाती है।
फिर से सुन लीजिए, फिर सुनो। विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हुई हो क्या कहलाएगी? उसका आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्लियर? तो लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा लिखेंगे बेटा, लिखेंगे विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में घुली हुई हो उसका आयतन प्रतिशत, उसका आयतन प्रतिशत कहलाती है। उसका क्या कहलाएगी? आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्लियर? इसके बाद अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को नोट करें पहले बेटा, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा जो अगली हेडिंग है, वह अगली हेडिंग है बेटा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत? इसी को बोलते हैं बेटा या भार बट्टे आयतन प्रतिशत, भार बट्टे आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान बट्टे आयतन प्रतिशत, या इसी को बोलते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। ध्यान रखना है, कुछ कैसे भी आ सकता आपसे। और जो हम मोललता पढ़ते हैं, किसको? मोललता को पढ़ते हैं। वह मोललता बेटा उसके कई सवाल ऐसे हैं जो लिखा होता है संकेत के रूप में W/B%, यानी W/B% का मतलब ही क्या होता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या होता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखो चलो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो आप बोलोगे वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला कैसे बनेगा? वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो, बिलियन, आप बेटा किसमें? बिलियन के अंदर किसकी मात्रा चेक करते हो? तो आप बोलते हो बिलियन के अंदर हम जो मात्रा चेक करेंगे वो किसकी करेंगे? विलेय की। लेकिन ऊपर कौन है? वेट, यानी विलेय का क्या होगा? भार। विलेय का क्या होगा? भार। और नीचे कौन है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब विलयन का क्या होगा? आयतन। विलयन का क्या होगा? आयतन होगा। और 100%, क्योंकि परसेंट है तो अपने आप में कितना होगा? 100। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा? 100। अब विलयन का भार है, भार किसमें होगा? विलेय का भार है तो भार किसमें होगा? ग्राम में। और विलयन का क्या है? आयतन, तो आयतन किसमें होगा? ml में, क्योंकि मात्रा कितने में चेक कर रहे हैं? 100 में। 100% मात्रा चेक कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। क्लियर? तो विलेय का भार होगा ग्राम में बट्टे विलयन का आयतन होगा ml में इनटू में 100%। ठीक है, अब समझो। अब इसकी परिभाषा की बात करेंगे। क्या परिभाषा देंगे? देखो, विलेय पदार्थ की ग्राम में, किसमें? ग्राम में। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्या कहलाएगी? उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्लियर? तो परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे विलेय पदार्थ की ml में, ग्राम में, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में 100 ml, जो 100 ml विलयन में घुली हुई हो उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। उसका द्रव्यमान
आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्लियर? क्या कहलाएगी? उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। तीन परिभाषा हमने पढ़ी, किसके अंदर? प्रतिशत में, प्रतिशत के अंदर, प्रतिशत के पदों में जब सांद्रता ज्ञात करनी है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। क्लियर? उम्मीद है कि तीनों की तीनों परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। क्लियर? चलो बेटा इसको नोट करिए, पहले नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगली हेडिंग जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं अंश पर मिलियन, यानी पार्ट्स पर मिलियन, और इसी को हम बेटा शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम। पीपीएम शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? हम पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है? अब इसका प्रयोग कब करते हैं? जब बिलियन में विलय की अत्यधिक सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होती है, अति सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होगी, अर्थात बिलियन में बेटा कैसा होगा? अत्यधिक तन मात्रा उपस्थित होगी। अत्यधिक विलय की कैसी होगी? अत्यधिक तन मात्रा उपस्थित होगी। ठीक? यानी सिंपल सीधा सीधा समझना है कि जब बिलियन में विलय की अति सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होती है तब हम बेटा किसमें सांद्रता ज्ञात करते हैं? पीपीएम में। ठीक है? कैसे? पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा? पीपीएम बराबर क्या होगा? पार्ट्स पर मिलियन बराबर। देखो, विलयन में किसकी मात्रा चेक करते हैं? विलय की। विलयन में हम किसकी मात्रा चेक करते हैं? विलय की। विलय का भी क्या होगा? भार, और विलयन का भी क्या होगा? भार। देखिए एक चीज बताएं, यहां पर मिलियन की बात आ रही है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख। 1 मिलियन बराबर किसके होता है? 10 लाख के बराबर होता है। तो यहां पर अर्थात 10 की पावर 6, 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है? अब चूंकि विलय का भी क्या होगा? भार, और भार किसमें होगा? ग्राम में, और विलयन का भी क्या होगा? भार किसमें होगा? ग्राम में। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? ये फॉर्मूला हमारा बन गया बेटा पीपीएम की सांद्रता। ठीक है? अब देखो यहां पर परिभाषा कैसे देंगे? परिभाषा समझते हैं। देखो, विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 1 मिलियन या 10 की पावर 6 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, क्या कहलाएगी? उसका पीपीएम कहलाती है। फिर से सुन लो परिभाषा क्या है? विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 1 मिलियन ग्राम विलयन में उपस्थित हो उसका पीपीएम कहलाती है। क्लियर? तो परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखते हैं बेटा, लिखेंगे विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 1 मिलियन अर्थात कितना बेटा? 10 लाख। 1 मिलियन अर्थात बेटा कितना? 10 लाख। 1 मिलियन ग्राम में, 1 मिलियन ग्राम या 1 मिलियन ग्राम विलयन में, ग्राम विलयन में उपस्थित होती है उसका पीपीएम कहलाती है। उसका क्या कहलाएगी बेटा? पीपीएम कहलाती है। क्या परिभाषा बताई? विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 1 मिलियन ग्राम विलयन में उपस्थित होती है उसका पीपीएम कहलाती है। क्लियर? दूसरा बेटा यही से बेटा एक परिभाषा और बन जाएगी कि यहां से पीपीएम बराबर क्या होता है? पीपीएम बराबर होगा जो विलयन का क्या होगा? विलयन का आयतन होगा। विलयन का यहां भार है, यहां कौन है? आयतन है।
लेकिन बिलियन का जो आयतन है बेटा किसमें है? लीटर में है। बिलियन का आयतन किसमें है? लीटर में। तो बिलियन के आयतन यानी 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में किसकी मात्रा उपस्थित है? विलेय के मिलीग्राम, विलेय के मिलीग्राम, विलेय की जो मात्रा होगी, विलेय की जो मात्रा होगी वो किसमें होगी? मिलीग्राम में। यानी विलेय का जो भार होगा, विलेय का भार, विलेय का भार किसमें होगा? मिलीग्राम में, मिलीग्राम में। तो बेटा यहां से, तो यहां पर किसको हम निकाल सकते हैं? पीपीएम को। तो दूसरी परिभाषा हम बेटा निम्न पदों में हम पीपीएम की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मिलीग्राम में जो मात्रा उपस्थित होती है वही क्या कहलाएगी? वही पीपीएम कहलाती है। पीपीएम में सांद्रता कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद एक नोट पॉइंट और है। नोट पॉइंट क्या है बेटा? यहां से नोट पॉइंट यह है कि जल तथा वायु प्रदूषण को, जल तथा वायु प्रदूषण को पीपीएम में व्यक्त किया जा सकता है। पीपीएम में व्यक्त किया जा सकता है। हमने क्या बताया? जल तथा वायुमंडल को हम किस में व्यक्त कर सकते हैं? पीपीएम में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां पर पीपीएम, तीसरा फॉर्मूला पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा? पीपीएम बराबर हो जाएगा यहां से वायु का क्या होगा? वायु का आयतन होगा, किसमें होगा? ml में। और वायु में उपस्थित जो गैस होगी उस गैस का क्या होगा? आयतन किसमें होगा? ml में। और इनटू में कितना होगा? 10 की पावर 6, इनटू में 10 की पावर 6। ठीक है। तो यह कौन हो गई? हमारी पीपीएम। पीपीएम का जो सबसे मेन फॉर्मूला है, जहां से सवाल बनते हैं, वो हमारा बेटा फॉर्मूला ये रहा, जहां से हमारे सवाल बनते हैं। क्लियर? तो ये हमने पढ़ लिया बेटा अंश पर मिलियन के बारे में। नोट करें बेटा, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति के बारे में। देखो क्या है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति। देखो क्या परिभाषा? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है उसे उस बिलियन की शक्ति कहते हैं। क्या बताया हमने? हमने परिभाषा बताई है किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है उसे उस बिलियन की क्या कहते हैं? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति कहते हैं। अथवा क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति बराबर जो फॉर्मूला होगा वह क्या होगा? कि विलियन का क्या होगा? विलियन का आयतन होगा, किसमें होगा? लीटर में। विलियन का क्या होगा? आयतन होगा, किसमें होगा? लीटर में। और इसमें कौन उपस्थित होगा? विलेय का भार। क्यों? क्योंकि ग्राम प्रति लीटर में, और ग्राम मतलब द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, भार की बात कर रहे हैं, और किसमें होगा? ग्राम में। तो ये बेटा किसका फॉर्मूला बन गया? शक्ति का फॉर्मूला बन गया। ये बेटा फॉर्मूला किसका बन गया? शक्ति का। अब परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखेंगे किसी विलियन के आयतन, विलियन के आयतन या डेसीमीटर क्यूब आयतन में, किसी विलियन के आयतन में पदार्थ की
जितनी मात्रा किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, करो बेटा इस तरीके से लिखो, किसी विलयन के 1 लीटर या डेसी मीटर क्यूब 1 लीटर आयतन में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है, उसे उस विलयन की शक्ति कहते हैं। उसे उस विलयन की क्या कहते हैं बेटा? शक्ति कहते हैं, या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। क्लियर? तो हमने बेटा कितनी परिभाषा पढ़ ली? हमने पढ़ लिया प्रतिशत के पदों में द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पीपीएम, उसके बाद ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति। इसके बाद अब चल रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। अब हम पढ़ेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रताएं, जिसके अंदर पढ़ेंगे मोलरता को, जिसके अंदर पढ़ेंगे नॉर्मलता को, जिसके अंदर पढ़ेंगे फॉर्मलता को। क्लियर? नोट करेंगे यहां तक, नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा अब हम बेटा पढ़ने वाले हैं, किसको पढ़ने वाले हैं? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रताओं को। किसको पढ़ने वाले हैं? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रताओं को। ठीक है, तो डालेंगे हेडिंग ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। महत्वपूर्ण टॉपिक चलने वाला है यहां से। ग्राम प्रति लीटर में किस तरीके से विलयन की सांद्रता क्या करेंगे। पहली हेडिंग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर मोलरता को। पहले हेडिंग किसको पढ़ने वाले हैं? मोलरता को। ठीक है, यानी मोलरिटी, MOLARITY। ठीक है, यहां पर पहली हेडिंग कौन है हमारी? मोलरता। क्या है परिभाषा मोलरता की? समझो, देखो 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या बताया परिभाषा? परिभाषा बताया 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखेंगे 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मोलरता बराबर क्या होगा? मोलरता कैपिटल M बराबर क्या होगा फॉर्मूला? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें होना बेटा चाहिए? लीटर में। किसमें होना चाहिए? लीटर में। ठीक है, तो विलयन के आयतन लीटर में, और इसमें हम किसको चेक कर रहे हैं? विलय के मोलों की संख्या, वही क्या कहलाएगी? उसकी मोलरता। लेकिन यहां पर हमें पता है बेटा क्या, कि यहां पर एक शब्द दिखाई दिया मोल, और मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है भार बट्टे अणभार।
मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टे अड़भार। अगर हमें विलेय के मोलों की संख्या दे रखी है, क्या बताया, अगर हमें विलेय के मोलों की संख्या दे रखी है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, लेकिन हमें विलेय का भार दे रखा है तब, तो हमें पता है कि मोल बराबर होते हैं भार बट्टे अड़भार। और मोल किसके, आप बोलोगे विलेय के, तो भार भी विलेय का और अड़भार भी विलेय का। तो यहां से जो सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा, मोलरता बराबर विलेय का भार किसमें होगा भाई, भार हमारा किसमें होगा, ग्राम में, वट्टे विलेय का ही क्या होगा, अड़भार, विलेय का अड़भार इनटू में वट्टे में कौन है, विलयन का आयतन, वट्टे में कौन है, विलयन का आयतन। अगर बेटा विलयन का आयतन हमारा ml में हुआ तो फिर हमें क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी लीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये कहानी हो गई हमारे फॉर्मूले की, किसकी, मोलरता की। तो आपसे बेटा मोलरता से संबंधित दो प्रकार से सवाल दे सकता है, या तो हमसे मोलों की संख्या दे रखी हो सकती है, विलेय का आयतन दे रखा हो सकता है, मोलरता पूछेगा, या विलेय का भार दे रखा होगा, विलेय का आयतन दे रखा होगा, तब मोलरता पूछेगा। अड़भार निकालना आपको बेटा सिखाएंगे जब हम सवाल कराएंगे तब। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सवाल करेंगे, एक एक सवाल को आप लोगों के माइंड में फीड कर देना है। चिंता ना करिए, आप लोगों को ये एहसास ही नहीं होने देंगे कि आप लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो या ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो। बिल्कुल जीरो से शिखर तक हमारा बेटा टारगेट है आप लोगों के एक सही लक्ष्य की ओर ले जाना और आप लोगों का एक बेहतर रिजल्ट निकालना। ठीक है, उतारिए बेटा इस टॉपिक को, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाले बेटा किसको, नॉर्मलता को। किसको पढ़ने वाले हैं, नॉर्मलता। नंबर दूसरी हेडिंग नॉर्मलता। यहां से आपके बेटा न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इस हेडिंग से क्या बनते हैं आपके, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, किसे कहते हैं नॉर्मलता, समझो। देखो, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उस विलेय की क्या कहलाती है, नॉर्मलता। और मोलरता में क्या था, विलेय के मोलों की संख्या, और यहां पर क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उस विलेय की क्या कहलाती है, नॉर्मलता। क्या परिभाषा बताई कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उस विलेय की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। क्लियर, तो परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे बेटा, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उस विलेय की नॉर्मलता, उस विलेय की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहां से नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर हो जाएगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वट्टे विलेय का आयतन, किसमें बेटा, लीटर में।
किसमें होगा, लीटर में, ठीक है। लेकिन ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार बट्टे तुल्यांकी भार, भार बट्टे तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अड़भार बट्टे तुल्यांक, तो अड़भार बट्टे तुल्यांक, क्लियर। तो यहां से एक बेटा फॉर्मूला यहां से फिर और बन जाएगा कि भाई ग्राम तुल्यांक किसके हैं, तो आप बोलोगे विलेय का, विलेय के हैं, तो विलेय के ग्राम तुल्यांक की जगह हम किसको लगाएंगे, विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार। तो एक अगला फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा कि नॉर्मलता बराबर विलेय का भार किसमें होगा, ग्राम में, बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार इनटू में, बट्टे में कौन है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अगर बेटा ml में हुआ तो ऊपर बेटा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। तो ये भी परिभाषा हमारी बेटा किसकी हो गई, नॉर्मलता की। उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा क्लास पसंद आ रही होंगी, और क्लास अगर पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोगों को, क्लियर। नोट करें बेटा, इसको नोट करिएगा।